मुसाफिर की एक और नई वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम आए हैं फोर्स मोटर्स के नए शोरूम पे। तो आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने वाले हैं फोर्स की सिटी लाइन है। तो सबसे पहले गाड़ी के बारे में बताता हूँ। हमारे पास ऑप्शन क्या होता है, या तो 5 सीटर होता है या 7 सीटर होता है। पर हमारी फैमिली बड़ी होती है तो हमें क्या होता है कि 7 सीटर गाड़ी लेने पर पीछे का स्पेस है वो नहीं मिलता कि सामान हम कहाँ पे रखें, उस चीज़ की काफ़ी दिक्कत आती है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए या फिर एक टूरिस्ट पर्पज़ को भी ध्यान में रखते हुए कंपनी ने एक गाड़ी निकाली है, उसका नाम है फोर्स सिटी लाइन के नाम से है। तो ये जो गाड़ी है ये 9+1 के अंदर आने वाली है। अगर आप पीछे की सीट फोल्ड भी करते हैं तो भी आराम से आपको 7 लोगों की कैपेसिटी आपको मिल जाती है, और उसी के साथ में सामान वगैरह रखने के लिए आपको स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। अब बात करते हैं सबसे पहले इसके इंजन की। तो इंजन आपको यहाँ पे 2.6 लीटर का एक इंजन मिल जाता है, और जो इस गाड़ी में या फोर्स की सभी गाड़ियों में जो इंजन काम में लिया जाता है वो 2.6 इंजन काम में लिया जाता है। अब हम गाड़ी का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या है, यहाँ पे आपको काफ़ी बड़ी प्लास्टिक की ग्रिल दी जाती है। उसी के साथ में आपको यहाँ पे क्रोम का ट्रीटमेंट वगैरह वो आपको देखने के लिए मिल जाता है। और उसी के साथ में इस गाड़ी का जो नाम है सिटी लाइन, वो भी आपको जो गाड़ी की फोर्स की बैजिंग आती थी उसकी जगह आपको ये सिटी लाइन का जो लोगो है वो आपको देखने के लिए मिल जाता है। वो भी आपको क्रोम ट्रीटमेंट के साथ देखने के लिए मिल जाता है। अब आते हैं उसके नीचे की तरफ। यहाँ पे आपको जो नंबर प्लेट है वो लगाने के लिए आपको स्पेस वगैरह वो देखने के लिए मिल जाता है। नीचे की तरफ जाली है वो आपको देखने के लिए मिल जाती है। अब आते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ पे आपको इसका मेन हेडलाइट की यूनिट मिल जाती है, जिसमें आपको ऊपर की तरफ इंडिकेटर मिल जाता है। उसी के साथ में आपको हाई लैम्प मिल जाता है, उसी के साथ लो भी इसी के साथ में अटैचमेंट में मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको छोटा बल्ब दिख रहा है वो पार्किंग का बल्ब है, वो आपको देखने के लिए मिल जाता है। कुछ इस तरीके से क्रिस्टल क्लियर जो हेडलाइट है वो आपको रहने वाली है। उसके नीचे आते हैं हम, इसके जो आगे का बम्पर है उसकी तरफ आते हैं। तो आपको ये प्लास्टिक का देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पे जो आपको फॉग लैम्प लगाने के लिए स्पेस वगैरह वो देखने के लिए मिल जाता है। कुछ इस तरीके से काफ़ी बड़ा इसका बोनेट है वो आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब आते हैं इसके साइड में। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से इसके टायर है वो आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। इसमें आपको 15 इंच के टायर देखने के लिए मिल जाते हैं। और टायर की अगर हम साइज़ की बात करें तो 215/75 R15 के जो टायर है वो रेडियल टायर देखने के लिए मिल जाते हैं, और वो भी MRF के साथ में। अब बात करते हैं इसके फ्रंट के बोनेट की। तो इसका जो बोनेट है वो कुछ इस तरीके से रहने वाला है। अगर आप इस बोनेट को अगर आप इस चीज़ को भूल जाते हैं इसकी जो बैजिंग है या किस कंपनी का, तो आपको ये बोनेट देखने के लिए मिलता है ये ना कहीं आपको मर्सिडीज की याद जरूर दिलाता है कि मर्सिडीज की जब गाड़ी होती है ऑफ रोडिंग गाड़ी है उसमें भी आपको कहीं ना कहीं ये वाला जो बोनेट है वो आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब आते हैं इस गाड़ी के साइड में। तो जैसे इस गाड़ी के साइड में आते हैं तो आपको यहाँ पे इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाएगा, और उसी के साथ में FM 2.6 CR की बैजिंग है वो आपको देखने के लिए मिल जाती है। और उसी के साथ में आपको एक काफ़ी अच्छा है वो साइड व्यू मिरर है वो आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे आपको साइड के डोर खोलने के लिए आपको लीवर मिल जाता है, और लीवर के अंदर भी आप एक चीज़ देख लें, इस तरीके से लीवर है ये गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। कुछ इस तरीके से इसका डिज़ाइन है वो रहने वाला है। यहाँ से आप गाड़ी को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। और उसके जैसे पीछे की तरफ आते हैं तो आपको यहाँ पे एक फुट स्टेप देखने के लिए मिल जाता है, और ये फुट स्टेप है ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, आपको इसके ऊपर चढ़ के और दिखाता है। कुछ इस तरीके से इसका फुट स्टेप है वो आपको देखने के लिए मिल जाता है। और अगर हम इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसका जो लोअर पॉइंट है ये जो इसका नीचे कमानी पट्टा है उससे और नीचे का बेस है उसका बीच में 191 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब आते हैं पीछे की तरफ। तो आपको यहाँ पे सिटी लाइन है उसकी बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे फ्यूल फिलर कैप मिल जाती है, और इस फ्यूल फिलर जो कैप है उसको आप चाबी से खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। उसी के हम बात करें इसकी कैपेसिटी की, तो आपको यहाँ पे 63.5 लीटर की जो कैपेसिटी है वो आपको देखने के लिए मिल जाती है। अब आते हैं इसके पीछे की तरफ। तो कुछ इस तरीके से टेल लाइट है वो आपको देखने के लिए मिल जाती है, जो आपको कुछ नॉर्मल बल्ब के साथ देखने के लिए मिल जाती है। काफ़ी अच्छी है, क्रिस्टल क्लियर है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये रहने वाली है। उसी के नीचे आपको रिफ्लेक्टर पट्टी मिल जाती है जो काफ़ी नाइट के वक्त काफ़ी ज़्यादा यूजेबल होती है। उसी के साथ में आपको यहाँ पे नीचे की तरफ एक रिफ्लेक्टर है वो देखने के मिल जाता है, और यहाँ पर आपको 4 जो पीछे के पार्किंग सेंसर है वो देखने के लिए मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको एक फुट स्टेप है, अगर आपको पीछे की तरफ से चढ़ना है तो आपको फुट स्टेप है वो देखने के लिए मिल जाता है। काफ़ी बड़ी इसको विंडो देखने के लिए मिल जाती है पीछे की, और उसी के साथ में आप यहाँ से इसको चाबी से लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। और अगर इसको अनलॉक करके देखते हैं। अब आते हैं इसके पीछे सीट की तरफ। अगर हमारी गाड़ी में कम लोग बैठे हैं और हमें अगर सामान रखने के लिए स्पेस चाहिए तो कुछ इस तरीके से इस लेवर को खींच के आप सीट को फोल्ड कर सकते हैं। ये जो सीट है ये फोल्डेबल सीट है, टम्बल सीट नहीं हो सकती। तो इस तरीके से टम्बल नहीं होती, ओनली ये फोल्ड जो फोल्ड का ऑप्शन है वो आपको देखने के लिए मिल जाता है।
अब डोर हम लॉक करते हैं। जैसे हम इसके साइड में आते हैं तो यहाँ पे भी आपको सिटी लाइन की बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है और कुछ इस तरीके से इसके विंडो ग्लास है वो रहने वाले हैं। इसे आप मैं अंदर से आपको खोल के और बंद करके दिखाता हूँ किस तरीके से होते हैं। और जैसे हम साइड में आते हैं वापस से फुट स्टेप है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको हैंडल देखने को मिल जाएगा, यहाँ क्वार्टर ग्लास है और ये पावर विंडो है वो आपको देखने के लिए मिल जाती है। अब आते हैं इसके फ्रंट डोर की तरफ। फ्रंट डोर में भी आपको चाबी से लॉक और अनलॉक करने का सिस्टम मिल जाता है। वो आपको गाड़ी के दोनों तरफ, फ्रंट की दोनों सीटों की तरफ आपको ये दोनों दरवाजों पे आपको लॉक और अनलॉक करने का सिस्टम देखने के लिए मिल जाता है। और उसी के साथ में आपको यहाँ से गेट को खोलने का भी ऑप्शन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आते हैं हम आगे तरफ तो यहाँ पे आपको साइड व्यू मिरर है वो आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे वापस से आपको इंजन की बैजिंग है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी FM 2.6 CR की, और उसी के साथ आपको छोटा सा एक इंडिकेटर है वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एयर के अच्छे वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पे जो जाली है वो आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाती है। और आप आते हैं इसके फ्रंट की तरफ तो फ्रंट में आपको काफ़ी बड़ी विंडशील्ड है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे फास्ट टाइम भी आप आराम से लगा सकते हैं, काफ़ी बड़ी है वो विंडशील्ड है वो रहने वाली है। दूसरी तरफ कोने पे जाते हैं वहाँ पे आपको BS6 की बैजिंग है वो देखने के लिए मिल जाती है। अब बात करते हैं इसके वाइपर की, तो इस तरीके से कुछ इस तरीके से इसके दो वाइपर रहने वाले, और वाइपर की जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ी साइज़ है तो आपको पूरे गिलास को कवर कर लेते हैं। और उसी के साथ में यहाँ पे आपको विंडशील्ड वॉशर का भी एक आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है जो गाड़ी के बोनेट पे रहने वाला है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर की तरफ। सो गाइस फाइनली कुछ इस तरीके से अंदर का डोर है जो आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ से आपको एक लीवर मिल जाता है जिससे आप डोर को अनलॉक और अनलॉक करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ से आपको ग्रिप हैंडल है वो डोर पकड़ने के लिए आपको ग्रिप हैंडल मिल जाती है, और उसी के साथ में डोर को अंदर से लॉक और अनलॉक करने के लिए या डोर खोलने के लिए आपको लीवर यहाँ पे भी देखने के लिए मिलता है। और नीचे की तरफ आते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने के लिए स्पेस वगैरह वो आपको देखने के लिए मिल जाता है। और जो इसके अंदर का जो डिज़ाइन है वो पूरी तरीके से प्लास्टिक रहने वाला है, और बीच में आपको यहाँ पे कपड़े का कुछ डिज़ाइन है वो आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब चलते हैं इसके अंदर की तरफ, तो यहाँ से आपको जो फ्रंट के ड्राइवर साइड सीट है उसमें आपको कुछ इस तरीके का बैक का सपोर्ट है उसको आप एडजस्ट करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है, और यहाँ से आप सीट को आगे या पीछे कर सकते हैं। अब चलते हैं पर गाड़ी के अंदर। यहाँ पे आपको ग्रिप हैंडल है वो आपको देखने के लिए मिल जाता है, तो इसे आप आराम से पकड़ के ऊपर की तरफ चढ़ सकते हैं। अब आते हैं इसके अंदर के डैशबोर्ड की तरफ, तो यहाँ पे आपको AC वेंट है वो देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे हेडलाइट का लेवलिंग का बटन स्विच है वो आपको देखने के लिए कहीं ना कहीं मिल जाता है। अब आते हैं हॉर्न के स्टीयरिंग के बीच में, तो कुछ इस तरीके से इसका स्टीयरिंग है वो आपको देखने के लिए मिलता है, पूरा प्लास्टिक के अंदर रहने वाला है। बीच में आपको हॉर्न का बटन है वो आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे इसकी जो मीटर है वो आपको देखने के लिए मिलता है। ये जो मीटर है पूरी तरीके से एनालॉग में रहने वाला है, बीच में आपको एक छोटी सी स्क्रीन है वो डिजिटल में देखने के लिए मिलती है। लेफ्ट में हम बात करते हैं RPM मीटर, वो 5000 का एक RPM मीटर वो आपको देखने के लिए मिल जाता है, और राइट में आपको स्पीडोमीटर है वो देखने के लिए मिल जाता है। और टॉप स्पीड की बात करें तो 180 टॉप स्पीड है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं शो करती है। अब बात करते हैं इसके बीच की स्क्रीन की, तो बीच की जो स्क्रीन है इसके डिजिटल स्क्रीन वो कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे आपको लेफ्ट में आपको टेम्परेचर देखने के लिए मिलता है, राइट में आपको फ्यूल का आपको देखने के लिए मिलता है, बीच में आपको टाइम वगैरह है वो आपको देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ से हम इसकी जो सेटिंग है वो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, तो कुछ इस तरीके से आपको ये देखने के लिए मिलता है। अब बात करते हैं इसके राइट के लीवर की, तो यहाँ से आप हेडलाइट की लेवलिंग है वो सेट कर सकते हैं, और यहाँ से वाइपर वगैरह वो किसी तरीके से हम सेट कर सकते हैं। और ये पूरी तरीके से मैनुअल रहने वाला है, ऑटो मोड में देखने के लिए नहीं मिलता। अब आते हैं इसके सेंटर में, तो आपको यहाँ पे एजार्ड का बटन है वो देखने के लिए मिल जाता है, और उसी के साथ में एक आपको रिजर्व का बटन है वो देखने के लिए मिल जाता है, और बाकी यहाँ पे आपको डमी बटन है वो आप देखने के लिए मिल जाता है। और उसी के बाद में हम नीचे की तरफ आते हैं तो वहाँ पे पूरी तरीके से AC की जो सेटिंग है वो देखने के लिए मिलती है। यहाँ से आप AC का जो डायरेक्शन है वो आप सेट कर सकते हैं, उसी के साथ में AC के जो ब्लोअर की स्पीड है वो आप कहीं ना कहीं इस बटन से सेट कर सकते हैं। और उसी के साथ हम टेम्परेचर वगैरह उसके लिए भी आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर इसमें AC और गीजर दोनों का प्रावधान है वो देखने के लिए मिल जाता है। और उसी के बाद में आपको यहाँ पे 12 वोल्ट का जो पावर चार्जिंग सॉकेट है वो भी आपको देखने के लिए मिल जाता है, और उसी के पास में थोड़ा बहुत स्पेस वगैरह वो आपको देखने के लिए मिल जाए। अब बात करते हैं इसकी गियर के यहाँ पे आपको 5 स्पीड प्लस 1 रिवर्स का जो गियर है वो आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाता है। और उसी के पास में आपको नीचे की तरफ है हैंड ब्रेक का ऑप्शन है वो आपको देखने के लिए मिल जाता है, और उसी के साथ में 4 पावर विंडो है वो भी आपको देखने के लिए मिल जाती है। अब आते हैं इसके पीछे की तरफ, यहाँ पे आपको बोतल होल्डर का स्पेस है वो आपको देखने के लिए मिल जाता है।
और ऊपर की तरफ आते हैं तो आपको यहाँ पे रियर व्यू मिरर है वो आपको देखने के लिए मिल जाता है, और उसी के साथ में सनब्लाइंड होल्डर है वो आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और कुछ इस तरीके से इसकी रूफ है वो आपको देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे आप रीडिंग लाइट की बात करें तो इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, ये 0, 1 और 2, वो अपने हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। और बीच की सीट के लिए आपको अलग से एक AC वेंट है वो आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब चलते पीछे की सीट की तरफ। तो वैसे अब चलते हैं पीछे की तरफ। तो पीछे भी आपको 3 सीटिंग कैपेसिटी है वो आपको देखने के लिए मिल जाती है। अब ये पीछे की जो सीट है वही पर बैठ के हम एडजस्ट करते हैं, तो कुछ इस तरीके की सीटें मिलती हैं। और उसी के साथ में आपको डोर वगैरह उस पर भी पावर विंडो का ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाता है। और जो ये पीछे की सीट है ये 3+1 में रहने वाली है, तो आराम से आप चाहिए जो सिंगल सीट है इसको आप फोल्ड करो और आप आराम से पीछे की तरफ जा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये जो सीट है वो टंबल होने वाली है। अब चलते पीछे की तरफ। तो जैसे हम गाड़ी के पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको जो बोतल होल्डर है वो आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ से आप इसकी जो विंडो है वो ओपन कर सकते हैं, अभी तो टाइट हो रखी है, तो कुछ इस तरीके से इसको ओपन कर सकते हैं। उसका भी आपको प्रावधान है वो देखने के लिए मिल जाता है। और यहीं से आपको जो ग्रैब हैंडल है वो भी कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इसकी AC के थ्रो की। तो कुछ इस तरीके से आपको AC का जो थ्रो है वो आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ से आप अपने हिसाब से इसका जो थ्रो है वो आप सेट कर सकते हैं, और उसी के साथ में आप यहाँ से आप इसकी स्पीड वगैरह वो कम या ज़्यादा करने का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। और जो थर्ड रो है उसमें आपको 2 सीटिंग कैपेसिटी है वो देखने के लिए मिल जाती है। और यहीं से आप पीछे की तरफ है इसमें भी आपको जाने का ऑप्शन है वो आपको मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपको पीछे की तरफ जाने का स्पेस है वो आपको मिल जाता है। और आराम से यहाँ पे 3 लोग हैं उसको आपको बैठने के लिए स्पेस मिल जाता है, आराम से 3 लोग हैं वो बैठ सकते हैं। और उसी के साथ में हम बात करेंगे तो इधर से आपको पावर के लिए चार्जिंग सॉकेट है वो देखने के लिए मिल जाएगा। तो 2 का ऑप्शन है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है, और 2 का ही ऑप्शन आपको दूसरी तरफ है वो आपको देखने के लिए मिल जाता है। और उसी के साथ ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ आपको ग्रैब हैंडल है वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और इसी के साथ में आपको एक बीच में जो रीडिंग लाइट है वो आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो आज तक का पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको 2 आपको हेड रेस्ट है वह भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके आगे की तरफ। तो वैसे फाइनली कुछ इस तरीके से इसका रिव्यू वो रहने वाला था। और अगर आप ये गाड़ी परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इसके लिए BKI प्रताप फोर्स के शोरूम पे आ सकते हैं। और उसी के साथ में जो सर के नंबर है वो स्क्रीन पे भी शो कर रहे होंगे, और डिस्क्रिप्शन में भी आप इसके जो सर के नंबर है वो शो कर रहे होंगे। तो आप जब भी आए सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और टेस्ट ड्राइव के लिए भी ये गाड़ी है ये अवेलेबल रहेगी।